प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, आज हम प्रथम प्रश्न पत्र के मीराबाई की व्याख्या को पढ़ेंगे। मीराबाई की व्याख्या पढ़ने से पहले हमें उनका संक्षिप्त परिचय जानना बहुत आवश्यक है। मीराबाई भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत प्रसिद्ध कवियत्री थी। इन्होंने कृष्ण को अपना प्रिय मानकर और पति मानकर माधुर्य भाव की भक्ति का से अपने कविता की रचना की है। मीराबाई ने अपना संपूर्ण जीवन बहुत अधिक दुख में व्यतीत किया। इनकी माता का देहांत इनके बचपन में हो गया तो ये मेवाड़ में राव दूदा के पास रही। राव दूदा तलवार के धनी होने के साथ साथ वैष्णव भक्त भी थे, अतः उनकी छत्र छाया में रहने से मीराबाई के हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति प्रेम की अनन्य भावना उत्पन्न हो गई। श्री कृष्ण के साथ बचपन से ही उनका प्रेम धीरे धीरे अत्यधिक प्रेम में अनुराग में परिवर्तित हो गया। पारिवारिक वातावरण, समाज में प्रचलित लोकगीत तथा यदा कदा राजमहलों में आने वाले सिद्ध सन्यासियों के भक्तिमय उपदेश ही मीराबाई की पाठशाला बने। लोकगीतों की मधुरता एवं राजसी कला प्रियता ने उन्हें अनायास ही संगीत प्रेमिका बना दिया और साधु संगति के प्रभाव से उनके हृदय में भक्ति और वैराग्य की भावना पैदा हो गई। यद्यपि मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ, लेकिन उनकी अल्पकाल में ही मृत्यु हो जाने से मीराबाई ने कृष्ण को ही अपना सर्वस्व माना और अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण पर ही न्यौछावर कर दिया। समाज से विरक्त होकर साधुओं की संगति में उन्होंने अपना जीवन यापन आरंभ कर दिया। उसके लिए उन्होंने उनको राज परिवार का विरोध भी झेलना पड़ा। उनको कई तरह की यातनाएं भी दी गईं, लेकिन मीराबाई अविचल रही। ये सब पीड़ाएं उनकी कविता में हमें समय समय पर देखने को मिलती है। मीराबाई के भाई ने उनको मेड़ता बुलाया था, किंतु वे वहाँ रुक नहीं सकी। उसके पश्चात फिर द्वारिका चली गई और उनका संपूर्ण जीवन रणछोड़ जी के मंदिर में ही हुआ। अंत समय वहाँ पर रणछोड़ के मंदिर में ही उनका अंत समय हुआ। हम जो अभी दो पदों की व्याख्या पढ़ेंगे, जिसमें प्रथम पद में मीरा ने कृष्ण के सुंदर रूप का और उनके जो बाल स्वरूप है उस रूप का वर्णन किया है। दूसरे पद में मीरा ने श्री कृष्ण से अपनी ओर देखने का, अपने जीवन के संकट खत्म करने के हेतु अपनी ओर देखने का वर्णन किया है। प्रथम पद की व्याख्या इस प्रकार है। बसो मेरे नैनन में नंद लाल, मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शब्द रसाल, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचल गोपाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई जन्म के साथ ही, कई कहावतें इसके विषय में हैं। पड़ोस में किसी का विवाह हो रहा था तो उसका नाम पति के ये कौन है, किसके पति, तो उसने माँ से पूछा, माँ मेरे पति कहाँ है? तो माँ ने कृष्ण की मूर्ति मीरा को दिखाते हुए कहा, ये तुम्हारे पति है। छोटे बच्चों को जैसे हम बहलाते हैं, और बाद में उन्होंने उसी कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया और उन्हीं की आराधना में लग गई। तो यहाँ कृष्ण के बाल स्वरूप, बसो मेरे नैनन में नंद लाल, हे नंद के लाल तुम मेरी आंखों में बस जाओ, निवास कर जाओ। मतलब श्री कृष्ण की अलावा मीराबाई किसी अन्य को देखना ही नहीं पसंद करती हैं, इसलिए कृष्ण को बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाल से कृष्ण तुम मेरी आंखों में बस जाओ। बस जाओ मतलब वहाँ से हिलना नहीं है तुमको, मतलब सिर्फ मैं तुम्हें ही देखूं
और तुम ही मेरे सब कुछ रहो, तुम ही मेरे सब कुछ सर्वगुण संपन्न हो, इसलिए हे श्री कृष्ण तुम मेरी आंखों में बस जाओ। अब कैसे रूप वाले श्री कृष्ण को आंखों में बसना है? मोहनी मूर्ति सांवरी सूरति नैना बने विशाल। जो श्री कृष्ण जिनकी मूर्ति मोहने वाली है, बड़ी आकर्षक है, जिसको एक बार देख लें तो हम उसके मोह पाश में बढ़ जाए। मोह में पड़ा हुआ व्यक्ति किसी और अन्य की ओर नहीं देखता है। तो मोहनी मूर्त, जिसकी मूर्ति जो है मतलब जिसकी आकृति जो है मोहने वाली हो, सांवरी सूरत, और जो सांवले रंग की जिनकी सूरत हो, मतलब जिनका चेहरे का रंग सांवला हो और जिनकी मोहने वाली हो। मोहने वाली मूर्ति वो होती है जिसकी ओर हम एक बार आकृष्ट हो जाएं तो हम किसी अन्य को नहीं देखते हैं। नैना बने विशाल, और जिनकी आंखें जो है नैना, जिनकी जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी आंखें, नैना बने विशाल, जिनकी विशाल जो आंखें हैं, सुंदर रूप वाली आंखें बड़ी विशाल है। अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, जिनके होठों पर अधर सुधारस, जिनके होठों पर अमृत रस बरसाने वाली, अधर सुधारस मुरली राजत, जिनके अधर होठों पर अमृत रस बरसाने वाली मुरली सुशोभित है, मुरली राजत मुरली सुशोभित है। उर बैजंती माल, और जिनके हृदय उर हृदय के ऊपर वैजंती के फूलों की माला सुशोभित है। और क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, जिनकी कमर में कटितट कमर में छोटी छोटी घंटियों की करधनी सुशोभित हो रही है। नुपुर शब्द रसाल, और वो घंटियों की जो नुपुर हैं वो मीठे रसाल यानी मीठी मीठी आवाज़ निकाल रहे हों। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीराबाई कहती हैं कि ऐसे प्रभु संतों के सुख को देने वाले हैं। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, संतों को सुख देने वाले हैं। भक्त बच्छल गोपाल, और भक्तों के वात्सल्य की रक्षा करने वाले हैं। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण मेरी आँखों में निवास करो, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ऐसे रूप सौंदर्य वाले श्री कृष्ण मेरी आँखों में बसो। कौन से श्री कृष्ण? जिनकी मूर्ति मोहने वाली है, जिनकी सूरत सांवले रंग की है, जिनकी आँखें बड़ी बड़ी और विशाल है, जिनके होठों पर अमृत रस बरसाने वाली मुरली शोभित है, जिनके हृदय पर वैजंती एक फूल होता है, जंगली फूल होता है सफ़ेद रंग का, तो जिनके हृदय पर वैजंती के फूलों की माला सुशोभित हो, जिनकी कमर में छोटी छोटी घंटियों की करधनी सुशोभित हो, नुपुर शब्द रसाल, और जिनसे छोटे छोटे जिस करधनी में जो छोटे छोटे नुपुर हैं, घुंघरू हैं, उन घुंघरू से मीठे मीठे शब्द निकलते हों। ऐसे प्रभु जो हैं वो संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तों के वात्सल्य की रक्षा करने वाले हैं। ऐसे प्रभु मेरी आँखों में वास कर जाओ। यहाँ मीराबाई ने विभिन्न अलंकारों का प्रयोग करते हुए ये बाल सौंदर्य से संबंधित दोहे को लिखा है और ऐसे मोहनी मूर्ति वाले श्री कृष्ण को अपनी आँखों में बसाया है। अगला है तनक हरि चितवो जी मोरी ओर, हम चितवत तुम चितवत नाही, दिल के बड़े कठोर, म्हारी आशा चितवनी तुमरी और न दूजी दोर, तुम ते हमको हम तुम ही हो हमसी लाख करोड़, ऊबी ठाड़ी अरज करत हूँ अरज करत भयो भोर, मीरा के प्रभु हरि अविनाशी दूंगी प्राण अकोर। इसमें भी एकनिष्ठ भक्ति पर मीरा ने अपने दोहों की रचना की है। तनक तनक थोड़ा सा, तनक हरि चितवो जी मोरी ओर, चितवो यानी देखो, हे प्रभु हे हरि, थोड़ा सा तनक हरि चितवो जी मोरी ओर, थोड़ा सा आप मेरी ओर भी देखो। तनक हरि चितवो जी मोरी ओर, हे प्रभु हे हरि, थोड़ा सा आप मेरी ओर भी देखो। प्रभु की ओर निवेदन किया है कि थोड़ा सा, ठीक है आप ज़्यादा टाइम मुझे नहीं दे सकते। तनक हरि चितवो जी मोरी ओर, हे प्रभु थोड़ा सा आप मेरी ओर भी देखें। हम चित्तवत तुम चित्तवत नाय, क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी ओर निरंतर देख रहे हैं, लेकिन हे प्रभु तुम चित्तवत नाय, तुम हमें नहीं देख रहे हो। दिल के बड़े कठोर, ऐसा लगता है कि आपका दिल हमारे प्रति बड़ा कठोर हो गया है।
मतलब हम तुम्हारी ओर बराबर आशा से एक उम्मीद लेके तुम्हें देख रहे हैं कि हमारी जो दुविधाएं हैं इस संसार में, इस संसार की मोह माया को दूर करने के लिए आप हमारी ओर देखेंगे। लेकिन तुम शब्द अपने प्रियजनों के लिए और जिनमें बहुत ज़्यादा आत्मीयता होती है उनके लिए, हम चित्तवत तुम चित्तवत नाही दिल के बड़े कठोर, कि हम तुम्हारी ओर बड़ी आशा से देख रहे हैं लेकिन तुम हमें बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो, दिल के बड़े कठोर। ऐसा लगता है हे प्रभु तुम दिल के बड़े कठोर हो, जो मेरी दयनीय अवस्था को देखकर भी नहीं पिघल रहे हो, इसलिए ऐसा लगता है तुम दिल के बड़े कठोर हो। मारी आशा चित्तवन तुमरी और न दूजी दो। अब एक सॉलिड उदाहरण दे रहे हैं कि मेरी जो समस्त आशाएं हैं तुम्हारे देखने में ही है। मतलब मुझे लगता है कि तुम्हारे सिवाय इस संसार में मेरा और कोई नहीं है, और कोई और न दूजी दौड़, मैं और कहीं दौड़ नहीं सकती हूँ। मतलब एकमात्र सहारा मेरा तुम ही हो, तुम ही मेरी इस संसारिक नैया को पार कर सकते हो। इसके अलावा और कोई दूजी दौड़ नहीं है, दूसरा कोई दरवाज़ा नहीं है, दूसरा कोई द्वार ऐसा नहीं है जिसकी ओर देखने से मेरी समस्त आशाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो हमारी आशा चित्तवनी तुमरी और न दूजी, और कोई दूसरा ठोर नहीं है, दूसरा दरवाज़ा नहीं है, दूसरा कोई स्थान नहीं है जिसकी ओर देखकर मैं अपने समस्त संसार की जो कठिनाइयाँ हैं, संकट है, उसको दूर कर सकता हूँ। तुम ते हमको तो तुम ही हो, कह रहे हैं कि हमारे लिए तो सर्वस्व तुम ही, तुम ते हमको मतलब हमारे लिए तुम ही सब कुछ हो, लेकिन तुम्हारे लिए हम जैसे लाखों करोड़ों हैं, है ना। तुम ते हमको तो तुम ही हो, तुमसे लाख करोड़, हमसे लाख करोड़, मतलब हमारे लिए तो तुम एकमात्र सहारा हो, लेकिन तुम जो हो लाखों करोड़ों व्यक्तियों का सहारा हो। ऊ भी ठाड़ी अरज करत हूँ, अरज करत भयो वो, इसलिए मैं खड़ी खड़ी ऊ भी ठाड़ी अरज करत हूँ, मैं खड़ी खड़ी तुमसे प्रार्थना करती हूँ। और ये प्रार्थना करते करते मुझे अरज करत भयो भोर हो गई है, सुबह हो गई है, मैं रात भर से खड़े खड़े निवेदन कर रही हूँ तुमसे, लेकिन फिर भी और सुबह हो गई है। मीरा के प्रभु हरे अविनाशी दूंगी प्राण अको। मीरा बाई कहते हैं कि हे अविनाशी प्रभु, मैं नाशवान हूँ, लेकिन हे प्रभु आप अविनाशी है ना। मीरा के प्रभु हरि अविनाशी, हे प्रभु आप अविनाशी हो, कभी नष्ट होने वाले नहीं हो, क्योंकि परमात्मा अमर है। आत्मा नष्ट होती है, आत्मा खत्म होकर परमात्मा में मिलती है, लेकिन परमात्मा अजर है, अमर है, वो उसका कुछ नाश नहीं होता है। तो हे प्रभु अविनाशी प्रभु, दूंगी प्राण अकोर, मैं अपने प्राणों की कोर को निकाल के आपको प्रदान कर दूंगी। इस संसारिक बाधाओं को, इस संसारिक विघ्नों को, संसारिक संकटों को आप मेरे दूर करो, आप मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं आपको निरंतर इस आशा से देख रही हूँ कि मेरे जो संसारिक संकट हैं, बाधाएं हैं, आप निश्चित रूप से दूर करोगे। इसी आशा के साथ मैं आपको निरंतर देखती रहती हूँ। तो बच्चों, इस तरह से ये दोनों पद की व्याख्या मैंने आपको बताई है। आप इन्हीं व्याख्याओं को पढ़िए, पुनः पढ़िए, बार बार पढ़िए, सुनिए, और इसकी प्रसंग, व्याख्या और विशेष तीनों आप करिए, और करके आप हमें पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।